नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम साहिब है। साहिब बिहार के रहने वाले हैं और टैक्सी चलाने का काम करते हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम साहिब है। माँ बाप ने सोचा होगा कि बेटा बड़ा होकर के कोई साहब बनेगा, कोई अफसर बनेगा, लेकिन मेरी ऐसी नसीब कहाँ थी। नाम तो ज़रूर साहिब था, लेकिन मैं अब टैक्सी चलाने का काम कर रहा था। बात 10 साल पुरानी है। मैं टैक्सी अपना रेलवे स्टेशन पर लगाता था और जो ट्रेन से मुसाफिर आते थे वो हमारी टैक्सी को बुक करते थे और फिर हम उनके गांव तक छोड़ कर आते थे। कभी कभी तो हमें 3 या 2 चक्कर मिल जाते थे और उसी में हमारा काम मज़े से निकल जाता था। आज जिस दिन 3 चक्कर से ज़्यादा मिल गया, चौथा चक्कर, तो उस दिन तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। और उस दिन तो मैं एक दारू का बोतल और तंदूरी चिकन ज़रूर अपने घर ले जाता और एंजॉय करते। आज भी कोई त्यौहार था। मैं सुबह से और शाम तक 3 चक्कर तो लगा चुका था और चौथा चक्कर बस आने ही वाला था। और थोड़ी देर में चौथा चक्कर का बुकिंग हमारी हो चुकी थी और हम सवारी लेकर के उसके गांव की तरफ निकल पड़े थे। मैं बहुत खुश था। अभी हमारे पास में एक और चक्कर का टाइम था और मैं सोच रहा था कि जल्दी जल्दी ये चक्कर को छोड़ कर के अब फिर स्टेशन पर आए जाए, ताकि आज 5वां चक्कर भी मार लिया जाए। मैं जब स्टेशन से छोड़ के चला तो रास्ते में ही अपना बोतल का जुगाड़ कर लिया था। रहा चिकन का, तो स्टेशन के पास ही एक होटल था जो सबसे बेहतरीन चिकन बनाता था, खास करके तंदूरी। अब मैं उसको बोल रखा था कि भाई आज स्पेशल चिकन मेरे को पैक करके देना। और फिर मैं जब आया तो 5वां चक्कर के लिए मैं अपना गाड़ी लगा दिया था स्टैंड पर। चक्कर मुझे मिला, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी थी उस दिन की। पैसे मैं सही कमा चुका था। और वो चक्कर छोड़ कर के जब दोबारा मैं स्टेशन पर आया और वहीं से हमारा रास्ता गांव की तरफ जाता था। आने जाने का हमारा वही रास्ता था, स्टेशन ही। और मैं होटल वाले के सामने अपनी गाड़ी रोक दी और ज़ोर से आवाज़ दिया, अरे चाचा, हमारी चिकन तो भिजवा दो। होटल वाले ने बोला, हाँ हाँ बेटा, बस 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट में हम भिजवा रहे हैं। और मैं अपना गाड़ी में ही बैठा रहा, चिकन आने का इंतज़ार करने लगा। और तभी मेरे गाड़ी के पास में 2 औरतें आई। एक का उम्र लगभग 30, 32, 35 साल का होगा और एक जो लड़की थी बिल्कुल नौजवान थी। और आते ही वो नौजवान लड़की बोली, खाली है टैक्सी? मैं तो अब थका हुआ था। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब आगे जाऊं। और दूसरी चीज़, मैं चिकन के लिए बैठा था। चिकन पैक करते ही मैं अपने गांव की तरफ निकल जाता। लेकिन मैं हूँ तो ड्राइवर ही ना, लालच तो आ ही जाती है सवारी को देख करके। अब मैं पूछ ही बैठा, कहाँ जाना है आपको, किस साइड में? मैंने सोचा था कि अगर हमारे गांव वाले रास्ते पर जाएगी तो बिठा लेंगे और नहीं तो मना कर देंगे। लेकिन वो तो हमारे गांव वाले रास्ते पर ही जाने को बोल रही थी। अब तो मेरे अंदर खुशी होने लगी थी कि चलो आज तो बहुत कमाई हो गई मेरी। और तब तक वो चिकन का पैकेट
लड़का लेके मेरे गाड़ी में आ चुका था। मैंने गांव का नाम पूछा और फिर मैं किराया बता दिया, कुछ ज़्यादा ही। वो कुछ भी झिकझिक नहीं करे और दोनों लोग बैठ गए थे। उनके पास सामान नाम का कोई चीज़ नहीं था और उस टाइम कोई गाड़ी भी नहीं आने वाली थी। तो ये लोग कहाँ से आए थे, मैं थोड़ा जिज्ञासा करना चाह रहा था। मैं उस लड़की से पूछा कि मैडम, आप कौन सी गाड़ी से आई हैं? अभी तो कोई गाड़ी का टाइम नहीं है। तो लड़की बोली कि हम तो पहले की गाड़ी में आए थे और हम किसी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आया। तो मैं देखा आपकी गाड़ी को तो मैं आ गई थी। अब मैं समझ गया कि ये काफ़ी पहले के उतरे हुए हैं, अभी तो कोई ट्रेन नहीं आई है। और हम अपने रास्ते पर चलने लगे थे। अचानक मौसम ने करवट ली और बारिश और आंधी दोनों आ गई थी एक साथ में। पहले तो आंधी का शोर, पेड़ पौधे लगा के एकदम उखड़ जाएंगे, और उसके साथ में बारिश की बहुत तेज थपेड़े शुरू हो गई थी। अब ऐसा लगने लगा था कि मुझे रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा, वाइपर चलाने के बावजूद भी। इतनी तेज वो बारिश थी और हवा का तूफान था। मैं गाड़ी की स्पीड कम कर दिया था और धीरे धीरे आगे की तरफ निकलता जा रहा था। लेकिन अब दिखाई देना बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आगे चला पाऊँगा। अगर इस तरह चलाता रहा तो कहीं मैं गाड़ी ठोक न दूँ। और मैं एक पेड़ के पास में, बड़ा सा मोटा सा पेड़ था, वो इमली का पेड़ था, बहुत पुराना पेड़ था वो, जो हमारे गांव के रास्ते में पड़ता था। और लोग बाग कहते थे कि उस जगह पर आत्माएं रहती थी, कोई भूत रहता है, कोई चुड़ैल रहती थी। जितनी मुँह उतनी बातें थी, लेकिन हमने तो कभी आज तक नहीं देखा। मैं तो देर रात तक इस रास्ते से निकलता रहता था। कई बार यहाँ पर मैं रुक करके पेशाब भी किया था तो, और फिर मैं जाता था। लेकिन हमें आज तक ऐसी चीज़ कोई मिली नहीं, और ना मैं इस चीज़ों पर विश्वास करता था। मेरे मन के अंदर में बिल्कुल भी डर नहीं था। अब मैं उसी पेड़ के पास में अपनी गाड़ी रोक दी ताकि बारिश से और उस थपेड़े से, आंधी से बचाव हो जाए। पेड़ बहुत मजबूत था, पुराना पेड़ था। लेकिन कहा जाता है ना कि जब आदमी का दिमाग काम नहीं करता है तो गलतियाँ तो करना ही कर ही देता है। आंधी तूफान में या बारिश में कभी भी पेड़ के पास में खड़ा नहीं होना चाहिए। पता नहीं कौन कब का पेड़ है, कच्चा जगह है, कब पेड़ टूट करके और गिर जाए। और वही मैं उस जगह पर खड़ा अब बारिश थमने के इंतज़ार कर रहा था। मैं अब पीछे देखने लगा। जो 30-32 साल 35 साल की औरत थी वो मुझे नज़र नहीं आई। मैं हैरान था कि वो तो साथ में ही बैठी थी, तो गई कहाँ बीच रास्ते में। मैंने तो कहीं गाड़ी रोकी नहीं थी और वो लड़की आराम से बारिश की खिड़कियों से देख रही थी। मैं हैरान सा फिर मैं झुक करके देखने लगा पिछली सीट पर, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आई। कहाँ गई भाई? ना दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे से रुका नहीं गया। मैं उस लड़की से पूछने लगा, मैडम मैडम, वो आपके साथ में जो थी वो कहाँ गई? नज़र नहीं आ रही है। वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी। मैंने दोबारा पूछा कि मैडम वो औरत कहाँ है? अब जो लड़की थी जो बारिश की साइड में देख रही थी, फिर हमारी तरफ मुड़ी थी, वो उसके चेहरे पर मुस्कान आ चुका था। वो कहने लगी, पेड़ के ऊपर देख, पेड़ के ऊपर देख। उसकी बोलने की अंदाज और भाषा दोनों बदल चुका था। जिस तरह से स्टेशन पर उसने मीठी बात की थी, लेकिन वो तो वही की बात थी। अब तो इसकी ज़ुबान बिल्कुल कड़वी हो गई थी और बोलते बोलते उसकी आंखें एकदम फैलने लगी थी।
छोटी छोटी जो आंखें थी अब बहुत बड़ी बड़ी होने लगी थी। चेहरे का रंगत भी बदलने लगा था। चेहरा लग रहा था सुर्ख लाल होता जा रहा है, और जो उसकी काली काली बाल थी वो उसका भी रंगत बदलने लगा था। देखते ही देखते वह एक जवान से और एक बुजुर्ग में बदल गई थी। सारे सर के बाद बाल जो थे वो सफ़ेद हो चुके थे, मोटी मोटी आँखें, और चेहरा भी उसका किसी बुजुर्ग की तरह हो गया था। मैं तो देख करके इतना डर गया कि मैंने कभी भूत प्रेत देखा नहीं था, लेकिन आज तो मेरी वो गाड़ी में बैठी हुई थी अब मेरे सामने, और वो हंसने लगी थी, बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। अब तो जैसे जितना तेज हंसी थी मेरा तो दिल ही बैठता जा रहा था। एकदम लगा कि मैं ही अब मर जाऊंगा, हार्ट अटैक मेरा हो जाएगा। इतना डरावना वो सीन उस टाइम का था। और वो औरत जो बुजुर्ग थी अब मेरे गर्दन को पीछे से अपना हाथ लगा करके अब पकड़ लिया। अब मैं छटपटा करके रह गया था, लेकिन मैं अपना गर्दन छुड़ा नहीं पाया, और लगा कि मेरा दम घुटता हुआ चला जा रहा है। अब कुछ ही देर में मेरी आंखें बंद हो गई थी। कहा जाए या तो मैं बेहोश हो गया था या फिर मेरे को कुछ हो गया था। जब मेरी आँख खुली तो सुबह हुई पड़ी थी। पेड़ों पर, इमली के पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही थी, और हमारे गांव के साइड से साइकिल सवार अब स्टेशन की तरफ जा रहे थे। अब मेरी गाड़ी उसी इमली के पेड़ के पास में खड़ी थी। मैं एकदम वो सब रात की बात ध्यान करके दहल चुका था कि मेरे साथ में उसने क्या किया है, लेकिन मैं अपनी सीट पर ही बैठा था, स्टीयरिंग पर ही, स्टीयरिंग की सीट पर ही, और मैं अपना देखने लगा वो दारू की बोतल और वो चिकन का पैकेट जो अपने बगल के सीट पर रखा था, वो दोनों चीज़ नहीं थी। वो उस जगह से गायब हो चुकी थी। मैं तो अब समझ गया था कि मैं भूतों को जो मजाक उड़ाया करता था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल होते हैं। मैंने अपने आँखों से सब देखा था। मेरी जान जाते जाते बची थी। कैसे शायद उसने मुझे मरा हुआ समझ लिया होगा, और तभी मुझे वो छोड़ करके चली गई थी। और जाते जाते वो दारू की बोतल और चिकन का पैकेट साथ में लेती गई। भाई साहब, इसके बाद तो मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट किया। सड़क पर तो बारिश से कीचड़ हुआ पड़ा था, और जगह जगह पर भी पानी भी भरा हुआ था, लेकिन मैं गड्ढे का परवाह नहीं किया और सीधा गाड़ी उड़ाता हुआ अपने घर पहुंच गया था। घर पहुंचा तो घर वाले पूछने लगे, अरे साहब कहाँ चला गया था? कहीं लंबा चक्कर मिल गया था क्या कि रात में वहीं रुक गया? अब मैं क्या बताऊं कि कितना लंबा चक्कर मुझे मिला था। इतना लंबा चक्कर जो था कि मैं उसको भूल नहीं पाऊंगा। अब फिर मैं अपनी कहानी अपने घर वालों से बताने लगा। अब घर वाले भी मेरी बात सुन करके डांटने लगे थे कि तुझे क्या ज़रूरत थी वहाँ से चिकन पैकेट लेकर के आने की, कोई दारू की बोतल। तुम्हें मालूम है कि इन चीज़ों पर आत्माएं, भूत प्रेत सारे प्रभावित होते हैं। हमारे पिताजी डांटते हुए बोलने लगे, अब तू कब सुधरेगा अपनी आदत, कब दारू बंद करेगा? वो मुझे भली भांति तरह तरह की बातें सुनाने लगे थे। अब तो गलती मेरी थी और मैं अपनी गलती को मान रहा था। मैं समझ गया था कि ये सब चीज़ ठीक नहीं है। ये सब चीज़ लेकर के रास्ते में नहीं चलना चाहिए, वो भी रात के वक्त में। और सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि मैं उस पेड़ के पास में ही अपनी गाड़ी खड़ा कर दिया था। मैं जानता था मैं
कई लोगों से सुना था कि इस पेड़ के पास में, पेड़ के ऊपर में आत्माएं रहती हैं। तो मैं एक तरह से मैं खुद ही अपने आप को कोस रहा था कि मेरी बुद्धि उस टाइम कहाँ गई थी। मैं सब जानते हुए उस पेड़ के पास में अपनी गाड़ी रोक दी थी, लेकिन मेरी जान बच गई, उतना ही काफ़ी था। और उसके बाद दोस्तों, रात में आज भी चलता हूँ, लेकिन रास्ते में ऐसी चीज़ें लेके मैं कभी नहीं चलता जिससे भूत प्रेत प्रभावित हो, हमारे ऊपर आकर्षित हो। वो मैं नहीं चाहता था। दारू मैं अब कभी कभी पीता था, लेकिन साथ में लेकर के कभी नहीं चलता था। तो दोस्तों, ये थी साहेब की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी हमने कहानियाँ डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे में दे रखा हूँ, तो एक बार नीचे जा कर के चैनल को विजिट कीजिएगा और उन कहानियों को मज़ा लीजिएगा। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।